हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं एक थी रानी एक था रावण। तो फ्रेंड्स, आप आने वाले एपिसोड्स में देखेंगे कि यहाँ पर घर में पूजा चल रही होती है और पंडित जी अपने मोबाइल से पूजा करवा रहे होते हैं। मयूरा और राम दोनों लोग एक दूसरे को देख रहे होते हैं। राम मयूरा को देखकर उसकी आंखों में खो जाता है और राम अंदर ही अंदर मयूरा के लिए कुछ फील करने लगा है। और राम मयूरा से कहता है कि मैं तुम्हें इस अग्नि को साक्षी मानकर वादा करता हूँ कि मैं हमेशा तुम्हारा साथ दूंगा, तुम्हारे साथ हमेशा खड़ा रहूँगा। मयूरा उसकी तरफ देखने लगती है और मयूरा के मन में सोचती है कि पता नहीं आज मुझे क्या हो गया कि मैंने राम को अपने बारे में सारी सच्चाई बता दी। शायद मैंने गलत किया, मुझे नहीं बताना चाहिए था। मैं अपने मकसद से भटक रही हूँ। और राम मयूरा को लेकर के वादा करता है तो मयूरा भी इमोशनल हो जाती है। इधर रूप के मोबाइल पर केशा की कॉल आती है। रूप पहले तो कॉल काट देता है, लेकिन फिर केशा कॉल करती है। जब वो दोबारा भी काट देता है तो फिर केशा मैसेज करके लिखती है कि फ़ोन उठाओ वरना अच्छा नहीं होगा। फिर रूप कहता है कि मुझे ज़रा अर्जेंट कॉल करनी है, मैं जब कॉल करके आता हूँ। फिर वो वहाँ से जाता है। इधर जोर जोर से आवाज़ें आ रही होती हैं और मयूरा राम को इशारा करती है कि रूप उधर ही साइड में जा रहा है। तो इधर प्रेमलता जी देख रही होती हैं कि मयूरा और राम दोनों लोग एक दूसरे से बातें कर रहे हैं। प्रेमलता जी का बेटा रिवाज वो मयूरा के ही कहे में है। पंडित जी पूजा करवाते हैं और कहते हैं कि आपकी पूजा संपन्न हुई, आपके गृह प्रवेश की पूजा पूरी हुई। इधर राम कहता है गृह प्रवेश की पूजा, वो कहते हैं हाँ। वो कहते हैं सॉरी, मैंने गलती से करवा दी। अब राम चिल्लाता है पंडित जी पे कि दोबारा से इस पंडित को यहाँ मत बुलाना, हटाओ, हमें नहीं तुम्हारे लोगों के मैटर में पड़ना है। वहाँ से दौड़ता हुआ जाता है फिर वो रूप के पीछे। इधर रूप और केशा बात कर रहे होते हैं। रूप केशा को कहता है बस तुम इतना समझ लो कि मयूरा और रिवाज दोनों लोग बहुत नज़दीक थे आज। इधर जो रिवाज होता है बॉक्स में, वो बहुत जोर जोर से आवाज़ कर रहा होता है, सर मार रहा होता है बॉक्स पर। और लेकिन केशा और रूप बात कर रहे होते तो रूप का ध्यान नहीं जाता है। इधर मयूरा बहुत परेशान होती है कि कहीं कोई रिवाज को देख ना ले। और फिर प्रेमलता जी को वो रोकती है। प्रेमलता जी जाने लगती है तो मयूरा कहती है अभी रिवाज बहुत गुस्से में, मैं बाद में उससे बात करती हूँ। तो ताशी कहती है कि हाँ, आजकल मयूरा की ही बात मानते हैं भाई। इधर केशा से बात करने के बाद फिर इधर आप देखेंगे कि केशा और रूप बात कर रहे होते हैं कि राम पीछे से आकर खड़ा हो जाता है। और जैसे ही रूप की बात खत्म होती है तो आवाज़ आती है। रूप देखने लगता है कि आवाज़ कहाँ से आ रही है। और जब इधर रिवाज रूप की आवाज़ सुन लेता है, वो सोचता है अरे रूप यहाँ पर है। इधर राम आ जाता है। वो ये कहता है कि क्या कर रहे हो यहाँ पर, तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो। तो वो कहता है कि अरे मेरी कॉल आ गई थी इसलिए मुझे बात करनी थी। तो राम डांटता है, कहता है चलो फूट लो यहाँ से वरना अच्छा नहीं होगा। और राम उसको जाने के लिए कहता है और उस पर चिल्लाता है तो वो वहाँ से चला जाता है। और इधर रिवाज अब सोचता है कि मुझे जल्द से जल्द यहाँ से निकलना होगा। राम देखता है कि तुमने ज़्यादा परेशान कर रखा है और वो रिवाज को उस सीक्रेट रूम में ले जाने के लिए गेट खोलने लगता है। इधर मयूरा काफ़ी परेशान होती है। वो ये सोच रही होती है कि कहीं मैंने कोई गलती तो नहीं कर दी। आज मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद मैंने कुछ गलत कर दिया, मुझे खुद जाना चाहिए था, राम को नहीं भेजना चाहिए था। इधर राम रिवाज को लेकर के सीक्रेट रूम में पहुंच जाता है और इधर रिवाज कट कट कर रहा होता है तो वो एक पिन मार देता है ऊपर से। लेकिन राम वो पिन जैसी उसको लगती है तो वो बेहोश हो जाता है। तो राम को लगता है कि वो शायद बेहोश हो गया है रिवाज, लेकिन वो बेहोश का नाटक कर रहा होता है। इधर जब राम बॉक्स खोलता है तो रिवाज निकलता है और रिवाज को वो वापस उस चेयर पे बिठालता है। और फिर वो देखता है कि बॉक्स में से निकलने के लिए कहता है। वो देखता है कि वो बेहोश होने लगा है, फिर उसको चेयर पे बिठाल देता है और फिर रिवाज को वो बांध देता है। अच्छे से बांधने के बाद वो कहता है अब ठीक है, अब तुम आ गए, अब देखते हैं यहाँ से कैसे तुम निकलोगे। इधर रिवाज बेहोशी का नाटक कर रहा होता है। जब राम वहाँ से चला जाता है तो रिवाज आंखें खोल लेता है। वो ये कहता है कि अब तुम मुझे ज़्यादा समय तक यहाँ नहीं रख पाओगे। वो मुंह में वो पिन रख लेता है और जब राम वहाँ से चला जाता है तो इधर रिवाज हंसने लगता है ज़ोर ज़ोर से। और वो सोचता है कि कैसे उसने वो पिन अपने मुंह में दबा ली थी हाथ से निकाल करके, और वो पिन उसने निकाल के अब वो सोचता है कि अब बहुत जल्द हम ये रस्सी काट देंगे। वो पिन से हल्के हल्के रस्सी काटना शुरू कर देता है और खूब हंस रहा होता है।
इधर मयूरा को काफ़ी टेंशन होती है। वो सोचती है कि आज मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि कुछ गड़बड़ है, कुछ गलत होने वाला है। इधर राम सीक्रेट रूम में बंद करके बाहर आता है तो मयूरा से कहता है अब तुम रेस्ट करो, तुम काफ़ी थक गई हो। और फिर मयूरा सोचती है कि उसने राम को सब बता दिया, कहीं उसने कुछ गलत तो नहीं कर दिया। इधर राम अपने रूम की विंडो बंद करता है और जैसे ही बैठता है जाकर के तुरंत वहाँ पर मयूरा केक लेकर आ जाती है। राम देखता है कि मयूरा केक लेकर आई है। वो ये देखकर काफ़ी खुश हो जाता है कि मयूरा उसके लिए केक लेकर आई है। और मयूरा कहती है इतनी सारी टेंशन के बीच मैं तुम्हारा बर्थडे भूल ही गई। मैं जानती हूँ कि मैं परेशान हूँ, मैं बदला लेने आई हूँ, लेकिन तुम भी परेशान हो। मैं जानती हूँ कि तुम भी यहाँ पर बदला के लिए आए हो, तुम भी बदला लेना ही चाहते हो, लेकिन आज तुम्हारा बर्थडे है और मैं नहीं चाहती कि वो तुम मिस कर दो। और फिर राम से वो कहती है कि बैठो और वो कैंडल लगाती है केक पर। कैंडल लगाने के बाद फिर वो कहती है कि ये लो नाइफ, नाइफ पकड़ा देती है, कैंडल जला देती है। और फिर राम एकदम से इमोशनल जो था वो एकदम से हंसी मजाक करने लगता है। तो मयूरा उसके मुंह पर उंगली रख देती है। वो ये कहती है कि ज़्यादा बोलने से चीज़ें ख़राब हो जाती हैं, इसीलिए कम बोलना चाहिए। और फिर मयूरा राम को इशारा करती है कि ये कैंडल मुँह से बुझाओ। और फिर इधर राम केक रेडी हो जाता है उसका और राम केक कटिंग के लिए रेडी रहता है। और राम केक काटने जा रहा होता है तो मयूरा बताती पहले कैंडल को फूको। जब वो कैंडल्स फूक देता है, बुझाता है, तो मयूरा बर्थडे विश करती है और क्लैपिंग करने लगती है। और फिर वो राम से कहती है अब केक कटिंग करो। राम नाइफ से केक कट करता है और फिर वो मयूरा की तरफ देख रहा होता है कि केक का पीस मयूरा उठाती है और खुद थोड़ा सा ले लेती है। राम उसको खिलाने जा रहा होता है तो वो खुद थोड़ा लेकर के खा लेती है। फिर वो राम को पीस देती है और राम भी केक खाने लगता है। राम अभी भी मयूरा की तरफ देख रहा होता है। राम मयूरा को पसंद करता है। इधर केक राम को वो दे देती है, खिला देती है, राम खा लेता है। ये सब प्रेमलता जी देख रही होती है, उन्हें बहुत बुरा लगता है। मयूरा और राम दोनों लोग साथ में बहुत खुश होते हैं। इधर रिवाज रस्सी काट रहा होता है और थोड़ी थोड़ी करके वो रस्सी काटता है। उसको गले में दर्द होने लगता है, गर्दन झुकाए झुकाए दर्द होता है, लेकिन वो लगा रहता है, रस्सी काटने में बिजी रहता है। वो थोड़ा थोड़ा करके रस्सी काट देता है। फिर वो सोचता है कि जल्द से जल्द ये रस्सी कट जाए, फिर देखना हम बहुत जल्द यहाँ से निकल जाएंगे और ये जो दरवाज़ा है ऊपर, यहाँ से हम सीधे अपने कमरे में पहुँच जाएंगे। और इतना सोचने के बाद वो जैसे ही उस अपनी रस्सी पे ध्यान देता है उसकी मुंह की पिन गिर जाती है। जरा सी रस्सी अटकी रह जाती है तो वो हाथ से खींच करके वो तोड़ देता है और जल्दी से अपनी रस्सियाँ खोल के अपने गले से बेड़ियाँ हटा करके वो खड़ा हो जाता है। और फिर वो देखता है, वो कहता है अब पता चलेगा तुम लोगों को, रिवाज को सीक्रेट रूम में रखना इतना आसान नहीं है, कोई रिवाज को कैद नहीं कर सकता है। अब तुम लोगों को पता चलेगा तुमने रिवाज से पंगा लिया है। और रिवाज फिर देखता है और रिवाज कहता है अब तुम लोगों को मैं नहीं छोड़ूंगा। रिवाज फिर अपने रूम में जाने के लिए ऊपर वाली जो दरवाज़ा है उसको खोलने के ट्राई करता है। इधर मयूरा को घबराहट हो रही होती है कि ज़रूर कुछ गलत होने वाला है। और इधर रिवाज जो सीलिंग पे दरवाज़ा सा होता है छोटा सा, उसको खोलने की कोशिश कर रहा होता है। फिर वो एक स्टूल रखता है, बॉक्स रखता है, उसके ऊपर स्टूल रखता है और फिर खड़ा होकर वो दरवाज़ा खोलने लगता है। इधर मयूरा काफ़ी टेंशन में होती है कि वो क्या करे, उसे कुछ घबराहट हो रही है कि कुछ गलत होने वाला है। इधर रिवाज वो सीलिंग का जो विंडो डोर है वो खोलता है और उसे बहुत टाइटली खोल रहा होता है रिवाज, पर वो खोल लेता है और वो खोल करके ऊपर की साइड बढ़ने लगता है। इधर मयूरा सीक्रेट रूम खोलने ही जा रही होती है, तब तक उसे बेबी के रोने की आवाज़ आती है। तो फिर वो बेबी के रूम में चली जाती है। इधर जो रिवाज होता है वो सीक्रेट रूम से ऊपर साइड में निकल कर पहुँच जाता है। वो सोचता है अब मैं सीधे यहाँ से अपने कमरे में पहुँच जाऊँगा। और जो उसके कमरे सीक्रेट रूम के बीच में जो एक वॉल होती है वहाँ पर वो खोलने की ट्राई कर रहा होता है, पर वहाँ पर एक दरवाज़ा लग गया होता है, पर वो उसके खोलने से भी नहीं खुलता है। इधर मयूरा काफ़ी टेंस होती है तो उसके पास राम आता है। वो राम को बताती है कि उसको ऐसा लग रहा है कि शायद कुछ गलत होने वाला है। तो राम कहता है कि मैं हूँ ना, मैं कुछ गलत नहीं होने दूंगा, मैं रिवाज को भागने नहीं दूंगा, मैंने चारों तरफ से सारे दरवाजे बंद कर दिए हैं।
और मयूराज को वो बता रहा होता है। इधर रिवाज जो भागने की ट्राई कर रहा होता है वो सुन लेता है कि ये लोग आ रहे हैं। फिर वो सोचता है जल्दी से मुझे इस रूम में जाना चाहिए। फिर वो जहाँ से आया होता है वो डोर लॉक हो जाता है, वो टाइट हो जाता है, वो उससे नहीं खुल रहा होता। इधर जो राम होता है वो मयूरा से कहता है कि तुम टेंशन मत लो, मैं हूँ ना, मैं कुछ गलत नहीं होने दूंगा, मैं तुम्हारे साथ रहूँगा हमेशा और मैं कभी भी तुम्हारे साथ कुछ गलत नहीं होने दूंगा। और इधर रिवाज